We welcome you in the name of Christ. We also welcome you, the people who are watching online. And before we start our worship, we just thank God, and we see how we can praise God in the Spirit. Before, when I was coming for the worship, I was asking in my heart why we are going church and why we do worship the God. Because Bible says in Matthew 15:8, they just honor me with their lips, but their heart, it is far from me. So it is very necessary to prepare our heart to worship the Lord, because God sees our heart, not our performance, right? So we need to prepare our heart. We have to give our best to the Lord. Amen. So we'll sing this song. I request you, all of you, if you can stand up. I can stand and join our worship. Are you all excited? You can clap it. धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू ही है। दिल की धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू ही है। महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति, स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा मिकादेश तू है, पवित्र बनाने वाला। यहोवा नीसी तू है, हरदम विजय देने वाला। यहोवा हुस्नी तू है, सबको बनाने वाला। यहोवा सिकेनु तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति, स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति, स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करें। तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करें।
महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। तेरे नाम में चढ़ाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम तेरे नाम में चढ़ाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरा नाम है सब नामों में पास, तेरे नाम में हम पाते हैं पनाह। तेरा नाम है सब नामों में पास, तेरे नाम में हम पाते हैं पनाह। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम में अमीरी। Just claim this. तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पास, तेरे नाम में हम पाते हैं पनाह। तेरा नाम है सब नामों में पास, तेरे नाम में हम पाते हैं पनाह। यीशुआ 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 यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज की इस वर्शिप का जो मैंने थीम सोचा था वो था यीशुआ, जिसको हम जीसस बोलते हैं, यीशु बोलते हैं। इस नाम की इम्पोर्टेंस लाइफ में मैंने बहुत अच्छे से फील किया है और गहराई से इस नाम के इम्पोर्टेंस को मैंने जाना है। वो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रहा था। हम सिर्फ क्रिश्चियंस परिवार में पैदा ही नहीं होते और हमको पर्सनली उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। ये हमारे लिए इनफ नहीं है कि हम बीइंग क्रिश्चियन लाइक वी आर अटेंडिंग चर्च एवरी संडे, वी आर गोइंग फॉर फेलोशिप, राइट, वी आर ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, सो दैट्स नॉट इनफ। वी नीड टू गो डीपर देन लाइक वी नीड टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप डीपर। उसके लिए परमेश्वर को बहुत गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ यू गाइज हैव एनी टेस्टिमनी और थैंक्सगिविंग, सो यू कैन टेक दिस मोमेंट प्लीज। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि लास्ट 2-3 हफ्ते मेरा पूरा परिवार जस्ट कुछ किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ और हो रहा है, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमको चंगाई दी। तो प्रभु के नाम का धन्यवाद। आमीन।
Anyone want to thank God or praise Him? Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise you, Jesus. Wow. So, what a wonderful God we have. In Jesus' name, like we get everything, it's a package, right? We get our Savior, we get our protector, we get our healer, we get our lover, right? Amen. So let's prepare your heart to worship this name, that name that is above every other name. Before moving further, I would like to share my testimony. I'd like to ask Diti to display the picture. So this was the accident that happened, and in 2021, we were returning back from Udaipur to Ajmer, and I was driving, and my son, Brian was like on, I think, seven years old, and he was sleeping at the back seat. So suddenly, at the place, it's called Devas, we stopped behind a truck. And suddenly the truck that was coming from the behind, he was the big trailer. It was a big trailer loaded from the marble. जैसे ही हम उस ट्रक के पीछे रुके, उस ट्रक ने हमको क्रश करना चालू कर दिया हमारी गाड़ी को. And it was keep crushing, keep smashing our car. It was a large crushing sound that we were hearing from there. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मोमेंट हमारे लिए ऐसा था. मैंने I'm sorry, बेटा मेरा पीछे सो रहा था ब्रायन, एंड इंडिया में सीट बेल्ट कोई लगाता नहीं है. ये पीछे सो रहा था. अंतिमा, माय वाइफ, शी वाज ऑन माय लेफ्ट साइड on the front seat, and that truck was keep smashing our car. And I cannot tell you, you cannot imagine the sound, that crushing sound. It was so hard. And my wife, she was calling to Jesus. She was continually calling, Jesus, Jesus, Jesus. क्या इस तरह हमारा लाइफ एंड हो जाएगी? And I was sitting there. I was helpless. But my heart prayed, Lord, I'm submitting everything into your hand. अगर आज हम खत्म हो भी जाते हैं परमेश्वर, मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ. अंतिमा मुझे being a mother, मुझे बोली उसको बचा लो. मैं कुछ नहीं कर सकता था. I was helpless. But परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी जीवित आशा हूँ. I am your living hope. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ उस महान नाम के लिए, उसकी उपस्थिति. उसका वचन कहता है कि संकट में सहजता से मिलने वाला परमेश्वर मैं हूँ. जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो, जब आपकी परिस्थिति ऐसी होती है, जब आप होपलेस, आप हेल्पलेस फील करते हैं, परमेश्वर वहां पे आपको सिद्ध करता है. परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना. जब मैंने ब्रायन को निकाला, वो ट्रक वहां पे रुका, मैंने ब्रायन को पीछे से सीट को खोल करके निकाला. मैंने अंतिमा को चेक किया. हमारे किसी के कोई एक स्क्रैच भी नहीं था बॉडी पे. We were all safe. जैसे डैनियल के साथ परमेश्वर था, शदकब उसके साथ में आग में परमेश्वर था, परमेश्वर हमारे साथ ही मौजूद था. जो लोग वहां खड़े थे, बाहर निकलते ही वो हमको बोले कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, जिस देवता को तुम पूछते हो, वो सच्चा देवता है. वाह. जब ये वर्ड मैंने सुने, मेरी आत्मा में बल मिला कि जिस देवता की हम आराधना करते हैं वो सच्चा देवता है. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. आइए से परमेश्वर की हम आराधना करें. आइए अपने हृदय को खोलें. थैंक यू जीसस.
wants to add something. जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे already all facilities were available. Like the police were there and the cranes were there, other labor, ambulance, they all were at the spot that time before the accident what happened. Thank you, Jesus. आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे. आइए अपने मनों को तैयार करें. मुझे परमेश्वर सच्चा है. वो जो नाम कभी छोड़ता ना कभी हमें त्यागता है. आइए ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें. Come on, sing with me. परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आपके बीच में मौजूद होगा. अगर आप परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से करेंगे तो आपकी परिस्थितियों में मौजूद होगा. चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, वो ना कभी तुम्हें छोड़ेगा ना कभी वो त्यागेगा. हालेलुया, थैंक यू जीसस. ओह आमेन, हालेलुया. You worship
हालेलुया, 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हम तेरे सामने झुकते हैं मेरे खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, तू हमें बढ़ता जाए खुदा, प्यारे परमेश्वर हम घटते जाए खुदा, परमेश्वर तू हमें दिखता जाए परमेश्वर, हम छुपते जाए परमेश्वर,
परमेश्वर, we surrender our thoughts, Lord Jesus. We surrender our hearts, Lord Jesus. हर एक प्राइड को हम ब्रेक करते मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा का चलन हमारे बीच में होने दे मेरे खुदा। Touch every heart, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. I'd like to request Sister Charlene for the Praise the Lord, everyone. So these are the announcements for this week. Yeshu Mandli Women's Retreat. We are planning to do a special women's retreat on May 30th, the next Saturday. We have a special guest speaker, Sanya Duki, joining that day. Please RSVP to YMWM, Yeshu Mandli Women's Ministries WhatsApp group by May 25th if you want to attend. The Leadership Summit happened yesterday. Thank you for all those who attended the Leadership Summit yesterday. We want to do a Leadership Summit Part 2 or follow-up soon, and we will be announcing the date, time, and the location soon. The Way Discipleship series focusing on abiding lessons for core leaders of YM. Thank you for attending our first discipleship session on May 13th, 2026. We did our first lesson, that is introduction and the homework, which has been assigned for the next meetup, and the next meetup is going to happen on May 27th. The time has changed to 7:45 p.m. to 9 p.m. If you are still interested and want to be a part of this Abiding Discipleship series, please connect with Pastor Amit. If anyone is interested in hosting our next cottage prayer meeting, please let Pastor Amit know. Thank you. Thank you. This time we'll collect the offering and we'll request all the children to go to the Sunday school. मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ। भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। मेरी हर चाहत
इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंत, आपकी उपस्थिति के लिए खुदावंत। प्यारे परमेश्वर, इस दान और दशवांश के लिए खुदावंत आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावंत प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर। इस दान और दशवांश पे खुदावंत आपकी आशीष हो खुदावंत। होने दे प्यारे परमेश्वर ये धन खुदावंत प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके प्रभु। और प्यारे राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, संडे स्कूल के लिए प्यारे परमेश्वर बच्चों के लिए खुदावंत प्रभु, होने दे खुदावंत पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें टीच करें। पवित्र आत्मा टीचर को और बच्चों को खुदावंत आपके सम्मुख रखते हैं खुदावंत प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर आने वाले आपके वचन के लिए प्रभु। खुदावंत पास्टर को खुदावंत पास्टर अमित को खुदावंत आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। होने दे प्यारे परमेश्वर आपकी आत्मा और सच्चाई में को खुदावंत प्यारे परमेश्वर हमें सिखाने पाए प्रभु। आपका वचन जो खुदावंत आने वाला है, होने दे परमेश्वर हम अपने हृदय को खोल के खुदावंत प्यारे परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर सके खुदावंत, और उस पर चल सके प्यारे परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर देते हैं और आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Pray for the offering. हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तारीफ में स्तुति आपने हम पढ़े, आपने मुझे रिकार को जी धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर क्षण के लिए, शाश्वत जीवन के लिए आपकी आशीष। धन्यवाद प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर मौके के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें जिंदगी ज़मीन पर दिया है प्रभु जी। मैं खास प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो आपके लोगों ने प्रभु जी आपके दिए हुए में से आपको लौटाया है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी कलाम में लिखा हुआ है प्रभु जी, जब आप प्रभु जी मंदिर में खड़े हुए थे और वहाँ पर जब लोग लाखों करोड़ों रुपए डाल रहे थे, और प्रभु जी आपने उस औरत का मन देखा जिसके पास अपनी आखिरी 2 दमड़ियाँ थी प्रभु जी। प्रभु जी उस तरह प्रभु जी हम भी प्रभु जी अपना जो भी है प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। और जिन जिन ने दिया है प्रभु जी उन सबको आशीष किए प्रभु जी, किसी को 100 गुना, किसी को 200 गुना, किसी को 300 गुना कर प्रभु जी आप वापस करेंगे, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और जो प्रभु जी बच्चे जैसे अभी स्कूल जाने लगे हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी, और जो टीचर्स हैं प्रभु जी उनकी भी सहायता कीजिए प्रभु जी, उनके थ्रू प्रभु जी आप उन बच्चों को सिखाइए प्रभु जी, और वो प्रभु जी और आपकी बातों में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और वो दूसरे लोगों को भी सिखाएं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Yeshu Masih ki. Amen. What a powerful worship. Thank you, Vincent Bhaiya and the rest of the worship team. Thank you once again. Let's give a big round of applause for this vulnerability. You know, like कभी-कभी vulnerable होना हमें क्या बोलते हैं उसे पॉसिबल नहीं होता, बहुत कठिन लगता है लाइफ की कुछ पर्सनल चीजें बोलने के लिए, राइट? और वो भी पूरी दुनिया के सामने। अभी तो हम इधर कुछ चंद लोग हैं, बट पूरी दुनिया देख रही है, राइट, व्हाट वी आर सेइंग। एंड ऑल दिस इज सेड नॉट टू ग्लोरीफाई अस बट टू ग्लोरीफाई गॉड, आमेन। और ये बहुत ही जरूरी बात है जो हम यहाँ पे सीखना चाहिए। तो आइए हम इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जस्ट क्लैप्स, लेट्स गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। कौन कौन इनको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता है? गुड, स्टैंडिंग ओवेशन, वेरी नाइस, गुड। ओके, आइए बैठ जाए। अभी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, आप लोगों को कभी स्टैंडिंग ओवेशन मिला है? हैव यू रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन?
Have you received a standing ovation? Like वो इंडियन आइडल में देते ना स्टैंडिंग ओवेशन, वो ऐसा बोलता है क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसा किसी के साथ हुआ है? हुआ है, देखो दो स्टैंडिंग ओवेशन। वाओ, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है, राइट? इट्स एक अंदर ही एक अच्छा फीलिंग आता है, वाह कुछ तो हुआ है आज, क्या बात, राइट? सो आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्ट्स चैप्टर 6 एंड एक्ट्स चैप्टर 7, ओके? हम फिर से व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग अ सीरीज कॉल्ड लेड बाय द स्पिरिट, राइट? एंड एक्ट्स इज द बुक वेयर the acts of the apostles through the filling of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में भरकर ये apostles जो कर रहे हैं उसके बारे में ये बुक है। Amen? हम सब यीशु मसीह के कौन है? उसके घर है, राइट? हम जब हमने परमेश्वर को अपना खुदा माना, तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में आके क्या करने लग गया? रहने लगा, है कि नहीं? वो हमारे साथ रहता है 24/7। वो जो सिक्योरिटी गार्ड लोग रहते हैं ना, 24/7 उनका सिस्टम रहता है, नो स्लीपिंग। होली स्पिरिट इज विथ अस 24/7। वो कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता है, वेकेशन मारता नहीं है वो। देयर इज नो वेकेशन टाइम फॉर होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ अस, राइट? तो जो बिलीवर्स है, जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, खुद को उसके अनुयायी या उसके डिसाइपल्स कहलाते हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा बातें करते रहता है, काम करते रहता है, या ये उस पवित्र आत्मा की चाह है। दिस इज हिज इन्विटेशन, दिस इज व्हाट ही वांट्स, to connect with the disciples every single moment of life where you would be able to see something that you are not able to see on this world. So आज का जो हम ये जो पैसेज देख रहे हैं, इसमें हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे सबसे हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है स्टीफन। आपने स्टीफन के बारे में सुना है? स्टीफन वो एक नॉर्मल सा सर्वेंट था जिसको पवित्र आत्मा, उस नॉर्मल से सर्वेंट के अंदर पवित्र आत्मा आया और उसने कितना बड़ा काम किया वो आज हम देखेंगे। तो जाने से पहले आइए हम दुआ करें और पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू ऑलरेडी हमारे अंदर है, मेरे मन की आंखों को खोल, कानों को खोल कि मैं सुन सकूं तू मुझसे क्या चाहता है इस समय। ओके, सो लेट्स प्रे। Dear heavenly gracious Father, we thank you, we praise you, God, for you're the Lord who wants a relationship with us, oh Lord. Lord, we pray today as we listen to your word, Holy Spirit, you're already in us. We have professed our faith. We have believed, yes, Jesus died on the cross and he rose again. But Lord, today we are, Lord, accepting this invitation to grow closer to you, oh God. Lord, as we hear your word, we pray that, Lord, you open our spiritual ears. And Lord, open our spiritual eyes that we are able to see and hear what you're trying to do here, Holy Spirit. As your word says, he who has ears, let them hear what the Spirit says to the church. Lord, today, your Holy Spirit, you are going to speak to us. प्रभु, आज तू हमसे बातें करने वाला है, हमारी कानों को खोल और प्रभु हमें वो बोल्डनेस दे कि प्रभु हम तेरी बातों को सुन सके और उसके ऊपर प्रभु मनन कर सके और उसके ऊपर चल सके। प्रभु ना सिर्फ सुने बट करने वाले बने, ऐसा तू हमें बना यीशु मसीह। हम आज जब तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, हमसे बातें कर, हम तैयार हैं। आइए हम सब कहें, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। Amen. Thank you. In Jesus' name we pray. So let's read Acts chapter 6 and verses, a few verses I want to read for you. Acts chapter 6, and I'm just going to read first few verses and then we'll go from there. यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, In those days when the disciples were increasing in number, the Grecian Jews among them began to grumble against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in daily distribution of food. तो क्या हो गया, जैसे हमने लास्ट संडे क्या देखा कि पवित्र आत्मा में भर के जब पेत्रस और योहान के अंदर पवित्र आत्मा आया, उन्होंने उस लंगड़े को कहा कि यीशु मसीह के नाम से यू स्टैंड अप
and walk, right? उसके बाद क्या हो गया? Church started growing. क्या हो गया? Church started growing. First जब क्या हुआ था? 5,000 were added to the church, right? तो चर्च का नंबर बढ़ते गया. और यहां पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं? जब नंबर बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ता है. You know, when your church grows, your problems also grow. And यहाँ पे एक अच्छा प्रॉब्लम है कि they are seeing कि उन लोग के कुछ widows हैं, उनके ऊपर overlook किया जा रहा है. They are not paying attention to the needs of the widows in this church or in this place, right? So that's where something is happening here. Verse 2 says, so the 12 summoned all the disciples and said, it is unacceptable for us to neglect the word of God in order to wait on tables, right? Now the 12 summoned all the disciples. 12 शिष्य, हम हमेशा कहते हैं कि 12 ही शिष्य थे यीशु मसीह के, बट यहां पे क्या लिखा है? The 12 summoned all disciples. मतलब 12 के अलावा भी कोई डिसाइपल है. समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉल टू डिसाइपलशिप है is not only for the 12. आप सबका भी लगेगा पारा. You know, because we all who are called by the Holy Spirit are called towards discipleship. Amen. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमने जो The Way Discipleship series start की है, many of us core members, core leaders showed up for that, and that shows our sign in our spirit that we want to become disciples of Jesus, not disciples of Amit Nade, disciples of Jesus, so that that Holy Spirit can work in and through us. Amen. तो यहाँ पे ये चीज हो रही है. और वहां पे हम देखते हैं, therefore brothers, select from among you 7 men confirmed to be full of spirit and wisdom. We will assign this responsibility to them and will devote ourselves to prayer and to ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, as well as Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these 7 to the apostles, who prayed and laid their hands upon them. So the word of God continued to spread. The number of disciples in Jerusalem grew rapidly, and a great number of priests became obedient to the faith. Amen. कितना powerful lines है यहाँ पे. यहाँ पे लिखा है that they chose 7 people who were confirmed, men confirmed to be full of spirit and wisdom. अगर हम चर्च में रहते हैं, अगर हम चर्च में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, is your life representing that you are full of the spirit and wisdom? You know, बहुत लोगों को चर्च में काम करना है, बहुत लोगों को चर्च में मिनिस्ट्री करनी है, प्रीच करना है, वर्शिप करना है, what not. But there is a requirement according to the word that you need to be full of the spirit and of the wisdom. You know, ये खेल नहीं है, ये पुलपिट, ये वर्शिप, प्रभु यीशु मसीह के सामने आना, चर्च में आके बैठना, लीडरशिप पोजीशंस लेना, this is not a game that you play to show to the world. This is a calling, this is a very deep calling that you have taken in your hands. You have actually joined the ministry along with the Holy Spirit. Do not play with the Holy Spirit. You know, this is very, very important, because there is something that happened when Stephen was chosen. He said he was a man full of faith and of the Holy Spirit. उसका विश्वास सबसे तगड़ा था उन 7 लोगों में. देखो, डिसाइपल्स में नंबर ग्रो हो गए. हम लोग सब लोग, जैसे विंसेंट भैया ने भी कितना प्यारा कहा कि अगर आप मसीही फैमिली में जन्म लेते हो, आप मसीही नहीं बन गए. You have to find your Messiah. You have to know him personally. That faith is something that needs to be made alive in you. वो पवित्र आत्मा का वचन सुनने से हमें वो faith का journey तक हम जाते हैं. We go to that stage. As Romans says, faith comes through hearing, and hearing from the word of God. If you are not preaching the word of God, you will not have faith. If you don't have faith, you cannot achieve heaven.
You cannot achieve Jesus. You cannot achieve relationship. तुम कोई रिश्ता नहीं कर पाओगे अगर आपके पास विश्वास नहीं है. और यही चीजें आज हम सीखेंगे, राइट? तो यहाँ पे स्टीफन का सिलेक्शन हो गया है, और स्टीफन एक man full of the Spirit, and he's doing amazing things here, right? Now, as we see here, I began with saying that standing ovation बहुत अच्छा लगता है, right? मैं एक मेरा standing ovation के बारे में बात करना चाहता हूँ. मुझे भी एक बार standing ovation मिला था. I was selected as one of the emerging leaders in Church of the Nazarene in 2012. In 2012, I was selected and I was taken to a conference in Kerala. और वहाँ पे 800 यूथ आए थे, 800 से 900 यूथ, हर एक कॉर्नर के. कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई दिल्ली से, मुंबई से, everybody was there. और सब यूथ लोग इंतजार कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंस की शाम चालू हो गई और वो लोग सोच रहे कि वर्शिप टीम कब आएगी. वर्शिप टीम ट्रेन में अटकी पड़ी है, पूरा बैंड के साथ, सब उनका गिटार, ड्रम्स, विम्स सब ट्रेन में है. और वो लोग बोलते 6 घंटे लगेंगे उन लोग को आने के लिए. और ये 800 लोग, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, एवरीबडी इज सीटेड ओवर देयर एंड दे आर रेडी फॉर वर्शिप. दे आर रेडी टू dive deeper into the getting closer to the Holy Spirit. और मैं, as one of the part of the coordination team, my coordinator comes to me and says, Amit, it's time to go and start the worship. मैं बोला है, like कौन है, किधर है, गिटार कुछ नहीं है. In my heart I felt like that कि ये सब लोग चाहिए ये करने के लिए. But in my spirit I said, no, I'll go do it. I'll go do it. I'll go do it for the glory of the Lord. And I stood in that big auditorium. पहली बार इतने लोगों के सामने खड़ा रहा हूँ मैं. I'll tell you, I came to faith in 2006. I did not become a pastor until 2010. और मैं pastor भी of a very small congregation, associate pastor, not too big. जो Karunya comes from a very big church. 20,000 people come to that church. And then, so I never faced these many people. But then all of a sudden I am facing this. I said, no, Lord, I'll go. And how I led the worship? Just by my vocals. Just गाना गाया मैंने, तो गाओ हालेलुया. हम लोग मिलके गाएंगे. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. ओके, उस समय मैंने ये गाना गाया और सारे 800 के 800 यूथ इतने खुश हो गए, सामने आ गए, डांस कर रहे हैं. और मैं सिर्फ ये बजा रहा हूँ, इसके ऊपर बीट्स दे रहा हूँ. और उतने में I could sense the work of the Holy Spirit working in that congregation where I felt like I am unable to do things. I felt like I am weak and all these things are needed. But one thing I realized in that moment is जब पवित्र आत्मा take over करता है, तब हम लोग का कुछ नहीं चलता है. Amen. And I saw like I got the standing ovation, but backstage जब मैं गया, मैं बोला यार ये standing ovation कुछ राज नहीं आया मुझे. Like I don't like this feeling. I don't like this because it is not about me. It is about God. It is about Christ. That उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें पापों के जाल से छुड़ाया है. All glory belongs to Him and Him alone. And that's where I felt a little bit of kind of internal kind of discomfort. That why are they praising me? Why are they praising me? The one who gets all the praise is Christ Jesus. Amen? The one who gets all the praise is Christ Jesus and Him alone. और यहाँ पे अगर जब हम स्टीफन की स्टोरी देखते हैं, वहाँ पे स्टीफन जब उसको सिलेक्ट किया गया to take care of these widows, he did not consider himself as a celebrity. आजकल हम लोग खुद को बहुत बड़ा celebrity समझने लग जाते हैं. कि हम लोग ने we got selected to do worship in front of 800 people. एक celebrity वाला feeling आने लग गया अंदर कि भाई यार अमित
तू बहुत सेलिब्रिटी हो गया। यू नो कुछ कुछ लड़के लड़कियां सामने आके जब स्टेज पे नाच रहे थे, वो लोग बोल रहे यू आर अ प्रॉफिट, यू आर अ प्रॉफिट ब्रदर, यू आर डूइंग अमेजिंग। मैं बोला भाई मेरे को नहीं लेना ये मन में, बट अंदर ही अंदर सेलिब्रिटी वाला एक क्रीप इन कर रहा है। यू नो एक प्राइड, एक गर्व आ रहा है अंदर ही अंदर, और वो गर्व मेरा स्पिरिट को टेक ओवर कर रहा है। You know, I want to be very vulnerable here because I could see that this is the spiritual war. This is what happens. ये धीरे धीरे आता है। शैतान तुमको बोल के नहीं आएगा अंदर, वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, तुम्हारी जो चाहते हैं, तुम्हारी चाहते, तुम क्या देखते हो, तुम क्या चाहते हो, उस हिसाब से तुम्हारे अंदर घुसता है वो। And he takes you away from the real purpose that Christ has called you for. You know, Stephen was full of the Holy Spirit. He was full of grace. He was full of wisdom. And when he spoke, the religious leaders could not resist his words. और यहाँ पे ये हुआ है कि जब वो बातें करने लग गया, तब रिलीजियस लीडर्स भी देखने लग गए कि यार ये बंदे का चेहरा तो एक एंजल जैसे चमक रहा है. His face was shining like an angel. If you want to read that verse, that is in Acts chapter 6 verse 15. His face looked like the face of an angel. He was not afraid. He was not defensive. He was not trying to save his reputation. He was simply full of the Spirit. And Stephen spoke the truth not to get killed, but to save people. और यहाँ पे जब स्टीफन जब उन लोगों के साथ बातें करता है, यहाँ पे वो कुछ चीजें कहता है. और have you guys read that? Acts chapter 7 verse 51. Acts chapter 7 verse 51 में स्टीफन उनको कहता है, इन religious leaders को, you stiff-necked people, you always resist the Holy Spirit. है ना? क्या कहता है? You stiff-necked people, you always resist the Holy Spirit. क्योंकि Stephen is full of the Holy Spirit. He knows that he is talking to few people who are actually getting the knock on their heart, on their mind by the Holy Spirit, and he is speaking to them. अभी ये जो language है बहुत ही different है guys. हम लोग ने पेत्रस और जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तभी उन्होंने किसी को rebuke नहीं किया. They did not talk like that. But here Stephen, a mere servant, वो टेबल साफ करने वाला बंदा है. टेबल साफ करने वाला बंदा जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो पवित्र आत्मा से भरकर उन्हीं रिलीजियस लीडर्स को, उसी सैनेड्रिन को, उसी लॉ मेकर्स को जिसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उनको वो क्या कह रहा है? यू स्टिफ नेक पीपल, यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट. तुमको मालूम है ये बात किसने कही थी? खुद यीशु मसीह ने कही थी. खुद यीशु मसीह ने उन रिलीजियस लीडर्स को ये पहले ही बताया था कि यू आर रेजिस्टिंग द होली स्पिरिट, यू आर स्टिफ नेक पीपल. आप लोगों को मालूम है स्टिफ नेक पीपल कौन रहते हैं? हैव यू सीन स्टिफ नेक पीपल? किसको नेक स्टिफ हुआ है कभी? स्टिफ नेक हुआ है, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टिफ नेकनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट्स प्राइड. हैव यू सीन एनी प्राइडफुल पीपल? Look at each other and say, yes, I've seen one. No, I'm serious. Look at each other and say, yes, I have seen one. I've seen a stiff-necked people. Well, about resisting the Holy Spirit, I'll leave it up to your spirit. But here the message is that Stephen was trying to warn them about something. वो उनको warning दे रहा है, वो उनको insult नहीं कर रहा है. He is not insulting them. He is telling them in love. Stephen was not trying to make enemies. He was trying to wake them up before it's too late. Stephen उनको क्या कर रहा है? He's trying to wake them up before it's too late. But they did not want to hear the truth. They covered their ears. They dragged him to the city and they began to stone him. क्या करने लगे उन लोग? They began to क्या करने लगे? They began to, उन्होंने उसको पत्थर मारने स्टार्ट किया. कभी आपको पत्थर मारे है किसी ने? When you are acting in the spirit, has people thrown any stones at you? नहीं,
मैं सच्ची का स्टोन नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा. बट इमोशनल स्टोन्स, शब्दों से किसी ने आपको तोड़ा है, मारा है, पूरा तुमको स्टेफन जैसा मार्टियर बनाने की कोशिश की है. You know what does Jesus say? Your heart is the most deceitful place, and your tongue can actually tear somebody up. It can make people die. You know, it has so much power. You don't need a stone. You don't need an actual stone. You just need a bad tone. You don't need an actual stone. You just need a bad tone to wreck somebody's life. I'm very serious about this. We need to watch our tone, how we speak with one another. If we call ourselves people who are of faith and full of the Holy Spirit, don't mock the Holy Spirit. एक दूसरे की खिल्लियां मत उड़ाओ. ये मजाक वाली जिंदगी नहीं है. Before it's too late, become serious about the infilling of the Holy Spirit in you. When we see Vincent Bhaiya's story, we saw that vehicle. It was a piece of crap. You know, it's like कोई नहीं बच पाएगा उसमें से. But the Lord took him. वो Shadrach, Meshach and Abednego वाला scenario है. The fourth one in the fire. There were 3 in the car and the fourth one took them out. And that is the power of the Holy Spirit. And you know, these savings, this life that you have, the grace that you are receiving today, it is not for enjoyment. This is for us to witness about the infilling of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसके लिए आपको ये सांसें दी गई है. Every single moment. ये तुम्हारी मजे के लिए नहीं है. One day we are going to see our Lord face to face. Right? So this celebrity type वाला जो attitude है, वो हमको घिलाना है. We have to reduce that attitude. Stephen did not die as a victim, he died as a witness. You know, as the stones flew, Stephen did not cry out for revenge. He did not curse his killers. He looked up. He saw something extraordinary. जब उसको stones मारे जा रहे थे, उसने अपनी आंखें ऊपर लगाई और कुछ अनोखा देखा उसने. You know, I want to tell you one thing. Yesterday when we were in the leadership summit, one of our sisters, I don't want to take her name because I didn't take her permission, but she shared that she saw a vision of Jesus Christ in this church. She saw Jesus in his white robe, in his shawl, jo purple wali shawl hai, and he was here in our midst. And he was worshiping with us. He was not preaching, he was not teaching, he was worshiping, he was among us. And that's the vision he's seeing. And here Stephen, as you see that he's seeing an extraordinary scene here. You know, the Pharisees, यहाँ पे हम लोग, let me be a little vulnerable here. When I got saved at the age of 20, God gave me some gifts. जब मैं उससे पहले ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं. 20 साल होने से पहले I was a very crazy guy. I was useless. मेरा कोई काम नहीं था इस जग में. I should have been dead. I should have been gone into the gutter and actually have stayed in the gutter. वहां पे डूब के मर जाना चाहिए था मैं. इतना बुरा था मेरा जिंदगी. I was a nobody. I did not know anything about myself. At the age of 20, when I accepted Christ as my savior, I draw closer to him. He started giving me some gifts. और वो gifts था realizing that I could sing. मुझे पता चला कि मैं गाना गा सकता हूँ. पहले से नहीं मालूम. मेरा पूरा परिवार गाने वाला परिवार है. There are so many artists in my house and nobody could ever notice. बचपन से लेके 20 साल तक एक बंदे ने मुझे कहा नहीं, अमित तू गा सकता है. इतने कलाकार वाले लोग हैं, मैं कान पकड़ के उन लोग से बातें करता हूं. ऐसे एकदम गुरुजी लोग हैं उन लोग. But nobody could notice that I was able to sing. And then when I gave my life to Christ, he gave me a gift. Then I realized that I couldn't preach. थोड़ा सा लंबा करता हूं, I'm so sorry about that. But I saw that
Lord gave me the preaching gift. He gave me singing gift. He gave me leadership gifts. And I began to think, I am someone special. I am something special. Without me, the church is going nowhere. I am better than everyone else. You know, धीरे धीरे मेरे में एक गर्व आने लग गया. नोटिस नहीं किया, बट आ रहा है वो, घुस रहा है, अंदर घुसता है वो. उसको अगर I told you about that door वाला situation, right? सुशांत और मैं खेल रहे हैं. शैतान इन ओपनिंग्स के थ्रू he tries to enter into our life. And he is, ये गर्व उसका सबसे बड़ा हथियार है. Pride is his greatest weapon that he can use to destroy the work of the Holy Spirit inside of you. सबसे पहले उसको होली स्पिरिट का काम तुम्हारे अंदर तबाह करना है कि वो बाहर ही नहीं आ सके. You know, उसका काम है कि वो पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें दबा दे, घुटा दे, ग्रीव करे होली स्पिरिट इतना कि तुम आगे जाके कुछ कर ही ना पाओ. बिकॉज दैट इज ऑफ प्राइड. एंड आई कुड नोटिस दैट कि मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा शाना हो गया हूं अभी. इज लाइक आई एम समथिंग. तो मैं पास्टर्स लोग के साथ खुद को कंपेयर करने लग गया. मैं बोला अरे यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, लाइक उनसे अच्छी बात कर सकता हूं मैं. आई एम बेटर देन दिस पास्टर, आई एम बेटर देन दैट पास्टर, आई एम बेटर सिंगर देन दैट सिंगर, आई एम अ ग्रेट वर्शिप लीडर. And you know what happened? That was not the Holy Spirit, that was the satanic spirit that was speaking to me. Do you know satanic spirit speaks? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? बोलेंगे नहीं? हाँ बोल रहे कुछ लोग. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for being vulnerable. This is very important. Satanic spirit also speaks, and it also tries to encourage you into the wrong things. And that's where I was getting drawn into the wrong things. And that is the same spirit that was among these religious leaders, guys. The same satanic spirit was among these Pharisees, that they were resisting the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की बुलाहट को दबा रहे थे, छुपा रहे थे. एविडेंस उनके आंखों के सामने था कि जिस मसीह को हमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया वो ही फिर से जिंदा हुआ और उसी का आत्मा आज हमारे साथ बात कर रहा है. They were resisting time and again, time and again, time and again, and that is called the spirit of Satan. That is Pharisee wala spirit, religious spirit. They wanted to be honored. They wanted the best seats. They wanted to be called rabbi. वो लोग को सबसे भला सीट चाहिए था. पैसे सारे मंदिर में डालो, सारी आदर महिमा हमको दो. हम दुआ करने आएंगे तो सबसे पहले हमारी बढ़ाई करो. हम अगर मार्केट से गुजरते हैं हमको बोलो अरे भाई राबाई आया है, इसको प्रेज करो. And that's all they wanted. ये जो सारे फरूसी सदूसी ये सारे रिलीजियस लीडर्स थे उनकी सारी अटेंशन खुद के ऊपर थी. वो चाहते थे कि सब लोग हमें देखे. और वो मराठी में वो कहते हैं झगा मगा मला बगा. They were all about that, like all gimmick, and they wanted people to see them. Matthew chapter 23 verse 5 and 7, it says, everything they do is done for people to see. I'm not making this up. This is the spirit, guys. This is the spirit that we need to be aware of. Matthew chapter 25 verses 5 and 6 says, everything they do is done for people to see. They love the place of honor at banquets and most important seats in the synagogues. You know, they went to synagogues not to worship, but to get noticed. हमें खुद को क्वेश्चन पूछना है आज, हम चर्च में नोटिस्ड होने आते हैं या वर्शिप करने आते हैं? Do we come here just to see that people are watching me, they are recognizing me, they are honoring my presence, मेरा achievements को वो लोग honor कर रहे हैं या नहीं? या am I coming here to actually meet those who have met the Messiah? फिर से सुनो. Am I coming here to meet those who have met the Messiah? Am I coming here to get encouraged by this meeting? Am I coming here to get spurred in my Holy Spirit? Or am I coming here every Sunday to get discouraged and discouraged and discouraged by your rude words and the stones that you keep on throwing at people? Judging people.
Am I coming here to get spurred in my Holy Spirit? Or am I coming here just to get watched? You know, some of us come to church with an attitude of a celebrity. I am here, notice me. You know, we want to be recognized. We want to be thanked. We want to be seen that I am the most spiritual. I am the most gifted, indispensable. That is the spirit of Ananias and Sapphira. I want to be seen. I am the best. You know, ये spirit of Ananias और Sapphira है. हमने पिछले चैप्टर में उनके बारे में, उनके इस दोगलेपन के बारे में बात की. Ananias and Sapphira wanting the praise of people without the sacrifice. That is the spirit of Pharisees. Whitewashed tombs, beautiful on the outside and dead on the inside. You know, Ananias और Sapphira वाला जो situation था, आज ही मैं स्तवन भैया के साथ बात कर रहा था. We are so grateful to God that today we live in the grace period. हम लोग grace period में हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ करके भी जी रहे हैं. During that time, that was a stern warning given to the whole church, is that if you play with the Holy Spirit, the consequences, khatam, life khatam, dead, on the spot, khatam, मामला khatam hai. That was an example given at that moment to tell that I am serious about the Holy Spirit given to you as a deposit. I am serious about that. I am serious about this relationship that the Holy Spirit wants to have with you. You know, but ये दोगलापन उसे पसंद नहीं है. दोगलापन, किसको मालूम है दोगलापन मतलब क्या रहता है? Hypocrisy. You know, they want the praise, but they do not want the sacrifice. You know, अंदर ही अंदर वो जब उस बिल्डिंग में आए अपोस्टल्स के सामने, सॉरी मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा आए अंदर, बोलता है शाहरुख जैसे खड़े रहेंगे मे भी, इज लाइक देख हम लोग ने भी प्रॉपर्टी बेचा और सब कुछ लेके आया. पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी अपोस्टल्स को बताया था कि तू अंदर से कुछ गड़बड़ करके आया है. तो पवित्र आत्मा के सामने हम ऐसे जाके खड़े नहीं रह सकते. यू नो, कह के कि अरे यार पवित्र आत्मा को सब मालूम है तुम क्या कर रहे हो. You know, अंदर ही अंदर तुम्हारी चाहत क्या है? तुम्हारी चाहत ये क्रूस नहीं है. तुम्हारी चाहत उसको देखना नहीं है. तुम्हारी चाहत ये रिलेशनशिप नहीं है. तुम्हारी चाहत ये है फैरिसी वाली चाहत. You know, that's what Holy Spirit is exposing in this. And that's where I'm one of the examples I wanted to give for all of us is that ये चाहत को बदलना है. I remember an example from our churches in India. मैं जब SIBS में पढ़ रहा था 2006 में, first time I went to a village type of a setting. Village, कितने लोग village में गए हैं? Villages, अपने गांव में, अपने पुराने गांव में, अपने देश में, अपने शहर में, right? There I went to a small church in there, and then वहाँ पे मैं जब गया तो उन्होंने बोला कि अपनी चप्पल निकाल के अंदर आओ. क्या बोला? अपनी चप्पल निकाल के अंदर आओ, अपने सैंडल्स, अपने शूज निकाल के अंदर आओ. And the pastor said that is a symbol to keep your pride out and come inside with humility. जब तुम अंदर आते हो, तुम्हारे प्राइड को थोड़ी देर बाहर पार्क करो और अंदर humble बन के आओ. You know, it says, I am leaving my pride outside. I am coming to worship, not to be seen, but to serve my King of Kings. Amen. हाँ, हमें उस चर्च से कुछ सीखना पड़ेगा. What would happen if we did that here? What would happen if we left our pride, our comparisons, our need of recognition at the door? If our attitude on a Sunday is prideful, what will our Monday look like? आपने कभी सोचा है ये कि अगर आप संडे को ही ऐसे बिहेव करते हो तो मंडे टू सैटरडे क्या हालत होती रहेगी हमारी? प्राइड तो एकदम ऊपर जाके बैठा रहेगा, बिकॉज संडे को ही उसको गिव अप नहीं कर पा रहे हम लोग. जैसे ये रिलीजियस लीडर्स, लाइक यू नो, स्टीफन इज ट्राइंग टू गो टू द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ देयर हार्ट. अगेन, इंटेंशन. व्हाई आर यू अ क्रिश्चियन? आज कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा विंसेंट भाई ने, व्हाई डू यू कम टू चर्च? यू नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड नॉट प्लान दिस विथ हिम. मैं वर्शिप की टीम के साथ प्लान नहीं किया है मेरा सर्मन. It was the Holy Spirit who led him to speak about these things already, because there are few among us who really need this at the bottom of our hearts. Amen.
You know, Holy Spirit is inviting us into a genuine relationship with Him. ये दोगलापन, ये खेल, ये लुका छुपी बंद करने बोल रहा है पवित्र आत्मा. You know क्या कह रहा है? लुका छुपी बंद करो, तुम ऑलरेडी पकड़े गए हो. लुका छुपी खेलना बंद करना है हमें. We gotta become serious about our relationship. You know, that's what Mondays to Saturdays, when nobody is watching you, when nobody is clapping, when nobody is recognizing, when nobody is saying, यार आज तो तुमने मेरी जिंदगी बना दिया यहाँ पे आके. What is happening Monday to Saturday? Right? So that is something that we need to understand. The real test of being a disciple is not a Sunday morning or a Sunday evening show. It is your Monday morning. The real test of discipleship is not your Sunday evening. It's your Monday morning. जब आप काम पे जाते हो, जब आप आपकी बीवी से मिलते हो, जब आप आपके बच्चों से बातें करते हो, जब आप आपके नेबर से बातें करते हो, जब आप बस में जाते हो, कार में जाते हो, सिग्नल पे खड़े हो, that's where your discipleship is more important than Sunday यहाँ पे. Right? Church is actually a place where you come to encourage one another, and the church is out in the community doing missions from Monday to Saturday. कोई लोग मंडे टू सैटरडे यहां पे संत रहते, बाहर जाके ऋषभ पंत बनते. जस्ट किडिंग. यू नो, जैसे ही चर्च खत्म उन लोग का अलग चेहरा बाहर आ जाता है. एंड दैट इज समथिंग स्टीफन इज ट्राइंग टू एक्सपोज हियर. स्टीफन, फुल ऑफ द होली स्पिरिट, ही इज नॉट, अरे सॉरी मैं स्टीफन के बारे में बोल दिया. इट्स नॉट स्टीफन, इट्स द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इन स्टीफन trying to tell this people. You know, the Spirit was saying, you need to be transformed. There is a transformation requirement. कोई मेरे लिए डालेगा Romans chapter 12 verses 1 and 2. Romans chapter 12 verses 1 and 2, and we will close this time in 2 minutes, some minutes. Romans chapter 12 verses 1 and 2 says, therefore, I urge you, let's everybody read together here on the screen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. And be not fashioned according to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. थोड़ा सा अच्छा ये KJV version था. I'll read from NIV version. Not अच्छा वाला, मतलब different version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform. Can you repeat after me? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Bolo, but be transformed by the renewing of your mind. Very, very important. Or ye request nahi hai. This is a command. This is a command that is coming to us. The world says promote yourself, but the Spirit says die to yourself. ये कठिन मैसेज है. वर्ल्ड क्या बोलेगा? भाई प्रमोट, यू आर द बेस्ट. मेरे को स्टैंडिंग अपलोड्स मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मेरे को बहुत खुश हो गया मैं. बट प्रभु बोलता है die to yourself. This is not your glory. This is not your recognition. All glory is here to the cross. Right? The world says build your brand, demand recognition, make a name for yourself. But the Spirit says whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Amen? This is the paradox of the kingdom. We want to be great, become a servant. If you want to become great, you need to become a servant. You want to be first, you need to be last. You want to find your life, you need to lose it. ये kingdom, ये उसके kingdom की बातें हैं. ये जग की बातें नहीं है. ये जग में तुमको snatch करना पड़ता है, लोगों को गुस्सा दिखाना पड़ता है और ये सारी चीजें. You know, yesterday I went to Graham Auctions और वहाँ पे एक बंदा मेरे को जग के तरीके से बात कर रहा है मेरे साथ. He's giving me languages and this and that और गुस्से से बात कर रहा है. But I got an opportunity to represent Christ during that situation.
I said, this is my time to show Christ likeness to this individual. And you know, Christ worked within that situation. The boss was able to tell him, chup bait. The boss told him, you got to keep quiet. You are not doing good. This is not a great customer service. But I remained calm. I was able to testify to the work of the Holy Spirit at that moment. Amen. So ये ऐसी हमारी बातें होती रहती है. The I must decrease and you must increase. जैसे आज विंसेंट भैया और जॉनसन पांडरे नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट. मतलब जॉनसन भैया मेरे मन में बैठ गए. बट जॉनसन भैया की एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो मैंने कल सीखी उनसे. When we were talking about discipleship at the leadership retreat summit, and he mentioned a disciple is someone who is becoming like Jesus. A disciple is someone who is becoming like Jesus. एक शिष्य जो यीशु मसीह जैसा बन रहा है दिन पर दिन, एक प्रोसेस में जुटा हुआ है. They have gone into this relationship and they are becoming like Jesus. And that's something cannot happen unless the I goes down. तू बढ़े और मैं घटू, right? So जब तक ये नहीं होता ये नहीं जम पाएगा हमारे में. He is not saying that he is looking for a perfect, not finished, but becoming, in process, being transformed. Okay, ये चीजें ध्यान में रखनी है that Christ is observing whether you are being transformed in his image. And that's something that we need to look for. Now, let's look at this last imagery of Stephen and we will close our time. Stephen, आप भी आपके आंखें बंद करो और ऊपर देखो. Here what Stephen saw, I want you to see it. It says in Acts chapter 7 verse 55 and 56. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to the heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Amen. आपने देखा इस चीज को? आइए अपनी आंखें खोले. सो मत जाओ. थोड़ा सा समय मुझे थोड़ा सा समय देना. Here I want your attention to come to this one little thing here. You know, usually जब बाइबल में लिखा जाता है, Jesus is always seated on the right hand of God. आपने सुना है ये बात? He is always seated. But इस समय क्या हो गया? He is standing at the right hand of God. You know, यहाँ पे क्या हो गया? He was receiving a standing ovation from Christ Jesus. Have you noticed that? Because soon Stephen is going to breathe his last breath. And he could see the heavens open. And he could see Jesus actually not sitting as a boss, as a king. Why अपन करने वाला है, तुम मेरे लिए servant हो. No. He stands to receive his servant to him. You know, and that is something that I want you to remember. This is the standing ovation that matters the most. This is the standing ovation that matters the most. कि यीशु मसीह अपने सीट से खड़े होके हमें रिसीव कर रहा है. You know, this is so powerful. The world did not applaud Stephen. The world was throwing stones at that powerful message that he was giving. You know, the world was throwing verbal stones, non-verbal stones, literal stones, and he was dying. But he was meeting his Savior at the other end. You know, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. There are so many people talk about truth and reconciliation. आपने कभी सुना है truth and reconciliation के बारे में? Truth and reconciliation is like a pact or something, as an agreement है that government of Canada does here. And I learn a lot about it because I work for the city of Calgary. और वो लोग they talk about truth. They talk about you don't know our truth, what we have faced, how much the colonialism and all these people what have. And I respect the history. I really whatever the residential schools have done and what has happened in the history of people, I really stand in solidarity with all that. That is the truth. They said there won't be reconciliation until you know the truth. You know, बहुत लोग reconciliation करना चाहते हैं,
बट वो लोग सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. रेकंसाइल करने पहले आ जाते हैं, बोलता है अरे यार छोड़ना यार कुछ नहीं, बट सत्य को पीछे दबा देते हैं. And that's what this truth and reconciliation pact is. It's like, don't just shove it under the carpet, guys. We want you to really, really recognize what you have done to us and to our people. And one of the truths that I want to say is that this type of thing is normal. It's not normal. It's like the history of all humanity. It's not only happening in Canada, but अगर आप इंडिया में देखे जाए, इंडिया में भी हम लोग जब उन लोग के अंडर थे, ब्रिटिश राज के अंदर, what were they doing? They were oppressing, they were discriminatory, they were doing all these things, they were so rude to us and all that. They took out all the rights. And that's what we say, that is my truth. You know, अब अगर आप अरब देश में जाए, अरब देश में उनके ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. अभी recently what Iran went through, they know their truth. All these countries, they have been suffering. They are suffering in their truth, in their struggles. And this is something that I do respect, that you have the truth. But until you understand the truth, you are not able to reconcile with those people. And that's something that we as Christians, we carry a very important message for this world, guys. We carry a very important message for this whole world. This is not about one human culture. This is not about Fiji history. This is not about India history, or this is not about UK history or Canada history. No, this is the history of humanity. This is about the truth of humanity. Everybody is sinful. What does Romans chapter 6 verse 23 says? All have sinned and fallen short of the glory of God. No matter how many truth and reconciliation pacts you do all around the world, human heart is still deceitful. Human heart is still sinful. This worldly stuff is never going to solve this problem of heart. You know, these worldly things is never going to solve this. Any agreements you do, कौन सा भी pact ले लो तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे, मारोगे, तुम एक दूसरे को तोड़ ही दोगे. That's how this is how this spirit is, guys. This is the truth of humanity. No matter what you do with them, you give education, you give so many facilities, तुम hospital लगाओ या तुम education system लगाओ या जो करना है वो करो. कब से हो रहा है ये? This is happening from ages after ages after ages. Today the education level in all around the world is so high, yet there are wars happening. Why? Because this is a problem of heart. This is problem of sin. ये हमारी truth है. This is the truth. So this truth cannot be dealt with unless we reconcile with the one who has already reconciled us with the heaven. Amen? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये pride को निकालने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस truth को reconcile करें. You know, so many of us are living in this world thinking about our name. You know, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि how many of you remember the name of your great grandfather? Great grandfather. Just two greats. Okay, two greats. How many of you remember the name of your great grandfather? Few numbers, okay. How many of you remember the name of your grandfather? How many of you remember the name of your father? Good, अच्छा है, वो तो ज़रूरी है. But I'll tell you one thing, that there will be one day that when you pass from this generation, they are going to forget your name. मेरे को तो अभी से ही भूल गए लोग. इंडिया वाले दोस्त लोग मेरे को अभी से ही भूल गए. In my school में जब मैं चड्डी बडीज था उन लोगों के साथ, कितनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे, they already forgot me. You know, generations will pass, we will be forgotten, the world will move on. But your name is written in the Lamb's book of life. And he will not forget. When the day when you arrive in heaven, Jesus will not be sitting, he will be standing to welcome you home. Amen? He will not be sitting, he will be standing to welcome you home. And this is something that I want you to understand. That अगर आज यीशु मसीह यहाँ पे आया, क्या आप उसे recognize करोगे?
अगर आज वो यहाँ पे हमारे बीच में है, क्या आप उसे रिकग्नाइज करोगे? क्या आप जान पाओगे कि यस, मेरा रिश्ता है इस यीशु मसीह के साथ? बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बट यीशु मसीह को नहीं जानते. And that's what this discipleship invitation is, that you would know about Christ, that you would know Christ. Not just know about him, but know him personally. आइए हम कुछ समय बिताए, इस समय दुआ करेंगे. Let's all stand together and let's spend some time in prayer about knowing this truth and about this life from Stephen's bold witness. उसने इन फरूसियों को जिस तरीके से बताया कि हम रेजिस्ट ना करें पवित्र आत्मा को, पर हम उसके विटनेसेस बने. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रोक रहा है आपको उसका विटनेस बनने के लिए? What is stopping you from becoming his witness in this country, in this city? As you take some time to pray about this, I pray that Holy Spirit will speak to you. Ask Holy Spirit for a Rhema word at this moment. आप उससे एक वर्ड पूछे कि प्रभु, भले ही मैं बच गया हूं, I know I have believed in your word, I believe that you are the Savior, but Lord, I am not able to build this relationship with you. What is something that's happening? What is this pride that is keeping me away from you, O God? What is something that is dividing me from this relationship? क्या है, कौन सी ये चीजें हैं जो मुझे तुझसे दूर रख रही है? क्या मैं पवित्र आत्मा के साथ रिकंसाइल कर चुका हूं? Let's take a moment here to pray. May I invite the church? I know we are in a church service, but आइए हम ये साइड जो है पूरा सर्कल में जाएं. We are gonna meet with one another. एक दूसरे के साथ आप बातें करें इस समय चर्च में. Okay? We are gonna go into prayers, into small circles. Is that okay? Okay, चलिए एक small circle बनाइए वहाँ पे, पूरा वहाँ पे small circle, and we are gonna pray together in circles. यहाँ पे भी please आइए, we can pray in circles. Let's form a few groups here, 3 or 4 groups. And can you tell one another? आप इस ग्रुप में जब जाते हैं, you have to tell one another, it's time to listen to the Holy Spirit. बोलिए. Okay, guys, it's time to listen to the Holy Spirit. I'll tell you, I have preached from the Word of God. That is His Word. But we believe that God speaks to us in Rhema words. जब ये पवित्र वचन से हम बातें सुनते हैं, वो हमारे लिए एक एक शब्द देता है. He gives us one word that He wants you to take with you. So I invite you to pause a little bit here, to be silent before God, and to ask Him, Lord, what is your word for me right now? तू आज मुझसे क्या बात करना चाहता है? You ask Him, Lord, तू कौन सा शब्द मुझे दे रहा है? तू मुझसे आज क्या बात करना चाहता है? Let us ask Him. As you open your eyes, I want you to talk to your group right now and share in one sentence, what is the I, the pride that you need to die to? You do not have to be specific. Just one word says, I need to die to my pride. I need to die to my hunger for recognition. I need to die my hunger for control, or fear of what people will think. I need to die of
all the highlight on me. So can you please share in your group, what is one thing that Holy Spirit is asking you to die for? Wow. Yes. I will not forsake you. I'm done. You can share anything. अगर आपको प्रभु ने कुछ बताया तो वो भी बोल सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज में मरना चाहता हूँ, इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो वो भी बोल सकते हो. सच्चाई में चलो. सच्चाई में चलो. Deny myself. Denying yourself. Authority, dying to authority. और कोई? I want to die, or I want my laziness to die. You know, this has been on my mind, and God is speaking to me, I know, is word victory. Victory over all those things I've been thinking, ये हो नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा, कुछ goals मैं achieve नहीं कर पाऊंगा. So God has given me that word, that with Him it's possible, because Scripture also says that. So that word is just in my head now and all the time for last week and for some time. Maybe I can say for last few years also, you can say that with God it's possible, and anything which you want to achieve, even for God's glory, if you think, but with God, and if it's His will, that's possible. So victory belongs to the Lord. Thank you. और कोई? I want to die to the things of this world, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे दुनिया हमको डिक्टेट करती है, जैसे आज बताया गया था कि दुनिया में दुनियादारी बहुत होती है, राइट. एंड सो इट कैन बी सो इजीली एक स्लिपरी स्लोप हो जाता है. एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन द थिंग्स ऑफ हेवन एंड नॉट ऑफ थिंग्स ऑफ द दुनिया, बिकॉज दुनिया में तो रहते हैं तो लोग बोलेंगे कि भाई करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है, राइट. बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. मुंबई में बोलते हैं कि भाई अगर जीना है यहाँ पे तो टफ रहना पड़ेगा, वो गेम खेलना पड़ेगा. एंड आई वांट टू डाई टू ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट heaven talks about, and that's not what Jesus talks about. And so I really want to diffuse the enemy's confusion into my life, and I want to receive what Jesus' word says. And that's the thing that sustains from ages to ages. They say, हम बताए ना, great grandfather. My great grandfather, I have never seen him, but I know my dad's dad was a pastor as well. He came to know the Lord, and वो जो decision उन्होंने लिया, I'm privileged to live in a family that has that understanding of God, but it was my choice to follow Christ. It was not like because I was born into Christianity that I accepted Christ, but no, it was my personal walk and journey with the Lord that He pursued me first, and I have the privilege of demonstrating Christ through my life. So, in short, that's what I wanted to say. Thanks. Shyness and be bold.
Thank you, everybody. As you continue in your group, I would say close your eyes and pray for one another. Whatever Lord is putting on your heart to pray for your group, pray for one another at this moment. आपके मुखों को खोले. Let's do a mass prayer. हम लोग सब लोग मिल के दुआ करेंगे और ये कहेंगे, Lord, help us to die to our pride and become more like you, Jesus. All right, so let's do that. Thank you. As you wrap up your prayers, I would say be sensitive to the Holy Spirit. Continue to be in His presence and quietly go and quietly sit in your place. Go and quietly sit in your seats and listen to the Holy Spirit. If He is giving you any scriptures, if the Holy Spirit is giving you any picture, a thought, a vision, an imagery, you keep it with you. And once we are in the fellowship, share it with one another. Share it with one another. If you do not see anything, stay silent. You do not have to make up anything. If you are not seeing anything, that doesn't mean that Holy Spirit is not speaking to you. He wants you to listen. And listening is the most important thing that we can do as His disciples. So, continue to pour into each other's life. As we end today, as we close in prayer, Lord is giving me this word called pour out. And I want to commend Sister Neelam, who had this same word yesterday from the Holy Spirit when we were praying in groups. The Lord gave her the word pour out. And as I was praying, God gave me the word pour out. You know, as we are in this moment, Lord said, I want to pour out my spirit in each and every one of us. But if you are full of yourself, you cannot be full of me. You need to let go of yourself, of your pride. You know, many of us who are seated over here are thinking, what would be said by people on my funeral day? जब मैं मरूंगा तो मेरे बारे में ये लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे या नहीं करेंगे? You know, the world might speak one or two few good words and they will forget you. But remember the truth that you will be seeing your Jesus face to face.
And as this vision of Stephen, when you envision yourself breathing your last breath, do you see Jesus standing to receive you in heaven? क्या आप देखते हो यीशु मसीह आपके लिए सीट पे खड़ा हुआ है? That is what matters the most, my dear beloved. हम इस जगत में क्षणभंगुर जीवन जी रहे हैं. We can die at any moment, my dear beloved. Let us continue to submit our thoughts, our body, and let Holy Spirit take over, my dear beloved. आप कितनी देर इस प्राइड को अपने हाथ में रखोगे? पवित्र आत्मा कह रहा है, इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें मेरी आत्मा से भरूंगा. मैं कैलगरी में ही नहीं, मैं एड्री में ही नहीं, मैं ओकोटोक्स में ही नहीं, मैं पूरे दुनिया में तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए. You know, as he used those disciples in Matthew chapter 28 verses 18 to 20, he's the same Lord. All authority is given to him. And he wants to fill in your heart. He wants to pour out his Spirit. Let us get rid of this pride that is within us. Let us get rid of this religious mindset that you have. That if you do more, the Holy Spirit is going to be pleased. No. He's going to be pleased when you know him. Spend time with him. Get to know your Savior. Heavenly gracious Father, we thank you, we praise you, O Lord Jesus Christ, for Stephen, a man just a servant at the table. एक टेबल साफ करने वाला बंदा प्रभु, और तूने पवित्र आत्मा से उसे भर दिया यीशु मसीह. प्रभु उसके मन में सिर्फ तेरी सेवकाई, तेरा आदर, प्रभु तेरी विजन उसके सामने, उसके नजर के सामने थी यीशु मसीह. उसने कभी नहीं कहा कि ये छोटा सा काम है, पर पवित्र आत्मा से भरकर उसने छोटे से छोटा काम भी यीशु मसीह के गौरव के लिए किया. He was called a man of faith and full of spirit. प्रभु आज हम भी वही कहलाना चाहते हैं. पवित्र आत्मा आ, हमें तेरी आत्मा से भर दे यीशु मसीह. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. यस लॉर्ड, फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा. हमें तेरी तेज से भर दे, तेरे प्यार से भर दे प्रभु. तेरे रिश्ते में प्रभु मग्न होने जाने की प्रभु उस चाह में भर दे यीशु मसीह. प्रभु वो रिश्ता जो हम तेरे साथ रखे थे जब तू पहली बार हमसे मिला था प्रभु. Lord, fill us with that first love, oh God, Jesus Christ. Bring us back to that, oh God. हम कितने मतलबी हो गए हैं इस दुनिया में प्रभु. प्रभु इस दुनिया में कंपैरिजन्स करके, इस मतलबी दुनिया में प्रभु हम तेरे पहले प्यार को भूल गए हैं यीशु मसीह.
हमें तेरे पहले प्यार की ओर खींच के लेके आ पवित्र आत्मा, और तेरी आत्मा में बढ़ा यीशु मसीह, कि लोग हमारे बारे में ये विटनेस दे कि ये आदमी और ये औरत फेथ से भरी हुई है और पवित्र आत्मा से भरी हुई है. Lord, let that be the witness of people that this man is a man of faith and this man is filled with the Holy Spirit, oh God. Lord, we rebuke the pride that is within us and we lay that aside today, oh God. We leave that. That is nothing. Death has lost its grip on me. प्रभु, तूने तो उस मौत को भी हरा दिया, उसको तूने झुका दिया. आज हम चाहते हैं कि प्रभु तू तेरे प्यार से हम लोगों को झुका दे यीशु मसीह. हमारे अंदर के गर्व को मिटा दे यीशु मसीह. हम में से ये फैरिसी वाला जो स्पिरिट है पूरी तरह से निकाल दे यीशु मसीह, और तेरे प्यार से भर दे यीशु मसीह. Make us bold witnesses of the risen Lord who is the Savior of this whole world, oh God. Thank you, God, for this beautiful, beautiful witness that you gave to us today, oh God. Lord, हम चाहते हैं कि ये संडे वाला ही मोमेंट ना रहे प्रभु, बट हमारा मंडे तुझसे शुरू हो और तुझसे खत्म. हमारा ट्यूसडे तुझसे शुरू हो और तुझसे खत्म. हमारा वेडनेसडे प्रभु तुझसे शुरू हो और तुझसे खत्म. May our Thursday be beginning with you and ending with you, Jesus. Friday and Saturday, let every single moment, oh Lord Jesus, help us to listen to your sweet voice and follow your command, oh God. Thank you once again, oh Lord Jesus, that you have called us to live our lives in the Spirit, oh God. Thank you. We love you, Jesus, that you love us, oh Lord Jesus. And we thank you for this beautiful imagery that you are standing at your throne, wanting to receive us and giving us a standing ovation for the witness that we bore when we lived on this earth. We thank you, Jesus. We thank you, God. Submitting everything in your mighty hands. In Jesus' name I pray. Amen. Let us say this Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, power and glory, forever and ever. Amen. May we receive this benediction. May we all stand. आइए अब सब खड़े हो जाए. जिसको खड़े होने के लिए जमता है, please stand to your feet and receive this benediction. Now may the love of the Father, who loves us no matter what, his love is so amazing that through his Son, he shows his grace to you. And the communion of Holy Spirit that is inside of you right now, he is giving you this anointing, this authority, that as you move out from this place, you would take the presence of God with you wherever you go. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful week. All those who are joining us online, thank you so much.